वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली मगर वो समझने को तैयार नहीं है। इनका मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबूताज करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने हर रेड लाइन क्रॉस कर ली है मगर इन्हें किसी सूरत शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुज़ाकरात के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि अली अमीन वज़ीर आला है, सरकारी हुक्काम इनके साथ राब्ते में रहते हैं मगर धावा और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के नफाज के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं, वो जो हिकमत अमली बनाएंगे उस पर अमल होगा। PTI के गिरफ्तार मुजाहिरीन में से 120 अफगान शहरी हैं। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई जिससे 85 एहलकार जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने मुरासला जारी करके फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए। सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे मगर ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। शरपसंदों की मौजूदगी या खतरात की इत्तला पर फौज कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत ने भी आर्टिकल 245 के तहत SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र फौज को तलब कर लिया। फौज की खिदमात से मुतालिक कवायद की नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन अमान बरकरार रखेगी। एयरपोर्ट्स, रास्तों, मकामात और इर्द गिर्द के इलाकों में अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समात पर अदालत पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने कहा मुतअद्दिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश ना हुए, आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने केस की समात 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए KPK हाउस में दाखिल हो गई। PTI का D चौक पर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर KP हाउस पहुंच गए। एहतजाज के ऐलान के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तमाम रास्ते दूसरे रोज़ भी बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रास्तों की बंदिश के बायस मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ मुसलसल दूसरे रोज़ भी ना खुल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी आज बंद। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लाहौर में एहतजाज के पेश नज़र शहर के दाखिली रास्ते बंद। मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस तैनात। GT रोड से बत्ती चौक आने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। रिंग रोड मुख्तलिफ मकामात से बंद। गाड़ियों की कतारें लग गई। बाबू साबू इंटरचेंज भी कंटेनर्स के जरिए सील। एम्बुलेंसेस फंस गई। मुसाफिरों के साथ साथ मरीज भी परेशान। लाहौर से दूसरे शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद। वैगन वालों ने किरायों में इजाफा कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अली अमीन के नहीं, जाली हुकूमत के कुछ और हैं। अली अमीन गंडापुर के अज़ाइम बानी PTI की रिहाई और कानून की हुक्मरानी है। मोहसिन नकवी बदहवासी में भोंडे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पटवारियों को असलहा थमाकर इल्ज़ाम PTI पर आयद किया। आज एहतजाज में अफगान बाशिंदों की शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्लू एरिया ट्रेडर्स यूनियन ने इस्लामाबाद में एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही हुक्म जारी करे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना केस 2 की समात की कार्रवाई के बगैर मुलतवी कर दी गई। दोनों केसेस की समात रास्तों की बंदिश की वजह से मुलतवी की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 8 और तोशाखाना केस 2 की समात 7 अक्टूबर को होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात।
जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली, रिसर्च और डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल, ज़राअत में तजर्बात, शोबा वाइल्ड लाइफ में ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से मुआवनत और स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने कराची में सड़कों के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। काम भी शुरू हो चुका है। KMC के ज़ेरे इंतज़ाम सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। जो सड़कें बारिशों से ख़राब हो उन्हें ठीक किया जा रहा है। टाउन्स की सड़कों के लिए वज़ीर आला सिंध अलग रकम देंगे। मुखालिफिन की तनकीद की परवाह नहीं है। सारी सड़कें ठीक भी हो जाएंगी तब भी मुखालिफिन तनकीद ही करेंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले का मशवरा दे दिया। नॉर्थ कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में जौहरी तंसीबात वो हदफ हैं जिन्हें इसराइल को निशाना बनाना चाहिए। बाइडन की जानिब से ईरान पर हमलों की हिमायत न करना गलत है। हमें जिस सबसे बड़े खतरे का सामना है वो ईरान के जौहरी हथियार हैं। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि इसराइल ने अभी तक ये तय नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले की बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। शिमाली लबनान पर इसराइली हमले में हमास के मुसल्ला विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के रहनुमा और 3 अरकान के साथ शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमला लबनान के शिमाली शहर ट्रॉब्लस में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप पर किया गया। इसराइली फ़ौज ने लबनान इसराइल सरहद पर अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 23 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का इत्तराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 2 ज़ख्मी अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौजी इराक से होने वाले ड्रोन हमले में हलाक और ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त खतरे से आगाह करने वाले अलार्म क्यों नहीं बजे? इसराइली फ़ौज की तहकीकात जारी। उधर लबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 1,72,000 शहरी महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल हो चुके हैं। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों की यमन में कार्रवाई। दारुल हुकूमत सिना और मगरबी अल हुदैदा पर 10 मकामात पर बमबारी। मारूफ मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक कराची में आज शाम 7 बजे बारादरी पोलो ग्राउंड में शुरका से खिताब करेंगे। तकरीब के शुरका YMCA ग्राउंड और DJ कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग कर सकेंगे। सिंध ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐवान सदर रोड फवारा चौक से खजूर चौक तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाले ट्रैफिक को ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और PIDC चौक की तरफ भेजा जाएगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाली गाड़ियां MR कियानी चौक से ज़ैनब मार्केट की जानिब जा सकेंगी। ज़ैनब मार्केट से आने वाली ट्रैफिक फवारा चौक से शारे फैसल जा सकेगी। सिंध क्लब चौक मेट्रोपोल से फवारा चौक तक दोनों अतराफ नो पार्किंग जोन होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स हैमस्ट्रिंग की वजह से पहले टेस्ट से बाहर। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑली पॉप क़यादत करेंगे। टीम में 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान को शिकस्त देनी है तो रन्स भी करना होंगे और 20 विकेटें भी लेना होंगी। इंग्लिश बैटर जो रूट की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो रूट ने कहा है कि माजी में क्या हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के पास मैच विनर्स हैं। पाकिस्तानी टीम के नायब कप्तान सऊद शकील ने कहा है कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। सीरीज़ के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, जो पहले हो चुका वो गुजर चुका है। हमारा फोकस इस वक्त अच्छा खेल कर सीरीज़ जीतना है। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के मजीद 142 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा रावलपिंडी से 129 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 2389 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सवाबी के इलाके जंगी ढेर में महफिल मौसीकी पर तकरार पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। मुमताज़ सनतकार मियाँ मोहम्मद मंशा का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। मियाँ मोहम्मद मंशा और नाज सहगल की बादशाह चार्ल्स से दौलत मुश्तरका ममालिक के सरबराहान की मीटिंग से कबल सेंट जेम्स पैलेस में मुनक़दा इस्तकबालिये में मुलाकात। एशियन ट्रस्ट की जानिब से पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड एम्पैक्ट का भी इजरा। मियाँ मोहम्मद मंशा ने कहा कि शाही ख़ानदान के अफराद इन मसाइल से भी आगाह हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असम्बली कम है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशा है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। द न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बासर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार की बजाय कुछ दूसरी क़ुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए। मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब तक मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम है। एक जरिए का कहना है कि अगर रियासत फैसला कर ले तो काम हो जाता है।